हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलेंगे। ये ओम नोम ने 2-3 बार ब्लॉक हो चुके हैं, ये इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हेलो। हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा जी, हाँ जी, क्या हेलो। बात करेंगे आप? आप पहले मुझे ये बताएं कि आप ख़वातीन को वैसे क्यों नहीं लेते जैसे आप मर्दों को लेते हैं? आपको मैंने 3 दफा लेने की कोशिश की है, मगर आप ड्रॉप हो जाती हैं बार बार। और खवातीन इतनी आती नहीं है ना। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं वो खातून लेकिन अगर वैसे भी मोबाइल या वैसे कंप्यूटर। भी मैं छोटा सा पॉइंट रख दूं कि हमें पता भी नहीं होता कि किसी का नाम कोई कौन है? खातून है या मर्द है। हमें नहीं पता होता इस बात का। बल्कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि नाम खवातीन वाला होता है खवातीन लेकिन वाला होता है और अंदर बंदा से पीछे से मुल्ला निकल अंदर आता से है। पावशीर निकला था पीछे से। हाँ मैं ख्याल उनका फिर कनेक्शन का मसला हो गया। अच्छा मुझे हेलो। हाँ जी, हाँ जी, करें बात आप। हेलो। जी, मुझे थोड़ी-सी ये बात करनी थी कि ये जो अभी आप सूरह निसा पे सारी बात कर रहे होते हैं ना, मैं तो ऑनेस्टली मैं वो सुनती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं वो सुन सकती भी नहीं हूँ। मैं 9th क्लास में थी जब वो इस्लाम मैथ के सिलेबस में होता था ना कि सूरतें होती थी और उसको आपने तर्जुमा करना होता था और वो आपको पूरी ट्रांसलेशन याद करनी होती थी। तो मैंने वो पढ़ा था और फिर मैंने सोचा था जब मैंने वो पढ़नी थी कि मैं ये अच्छे तरीके से पढ़ूँगी और जो है ना मैं फिर सबको बताऊँगी कि वुमेन राइट्स क्या होते हैं और वगैरह-वगैरह। वो फिर मैंने पढ़ी और मैं बहुत मायूस हो गई और मैंने कहा ये तो बहुत बैड सीन है। और फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट सूरह अहज़ाब है, तो उसमें थोड़ा-सा ना बेहतर होगा सीन। और फिर मैंने सूरह अहज़ाब पढ़ी, तो फिर तो मैं बिल्कुल ही जो है ना मेरी दुनिया थोड़ी वो हिल गई थी। क्योंकि आई वाज़ नेवर रिलीजियस लेकिन मुझे लगता था कि नहीं थोड़ा बहुत तो बेहतर होगा। तो मुझे एक ये पॉइंट रखना था कि आप मतलब आप तो बहुत ही जो है ना वो सॉर्ट ऑफ डिसेंसिटाइज़ भी हो रहे होते हैं लोग कि आप औरत को किस तरीके से बात करें, स्लेवरी की बात करें और वो बात करें और वो बात करें। मेरे ख्याल से तो बहुत बेसिक बात भी जो लिखी हुई हो ना इस्लाम को डिनाउंस करने के लिए ये बात ही काफ़ी है कि इसमें जो है वो औरतों को इक्वल राइट्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस में जो है वो इक्वल राइट्स नहीं है। मेरे लिए तो ये बात काफ़ी है। मैं मतलब आप अगर उसकी गहराइयों में जाते रहेंगे तो वो तो सॉर्ट ऑफ डिसेंसिटाइज कर रहा है ना अवाम को, स्पेशली औरतों को। तो एक ये पॉइंट मुझे रखना था। हाँ, मगर आप इस तरह नहीं कर सकते ना। देखें, ट्रूथ जो होता है ना वो हमेशा कड़वा होता है और सच बताना पड़ेगा। आप देखें, एक चीज है कि आप डिसेंट, आप इसको नहीं बता रहे। हम अब दुनिया को ये कैसे बताएंगे कि इस्लाम ने नहीं, जो नहीं, मैं ये नहीं कह वो रही कि बताया नहीं है, ये छुपाया है। माय पॉइंट इज़ कि इस्लाम को जो आप इस्लाम की बुरी साइड दिखा रहे हैं ना, आप बता रहे हैं कि इस्लाम क्यों सही नहीं है या इस्लाम में क्या मसले हैं। मतलब इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये पॉइंट भी काफ़ी होना चाहिए ना कि आपने मुझे सबसे जो इनइक्वालिटी की जो बुनियाद है ना, वो अल्लाह ताला ने वहीं पे रख दी जब उन्होंने कहा कि मर्दों का और औरतों का हिस्सा बराबर नहीं होगा। क्योंकि यहीं से सारी बात शुरू होती है। यहीं से आप बताते हैं कि मर्द इंसान है और औरतें जो है ना वो उनके बाद कोई चीज़ आती है। वो जानवर भी नहीं है लेकिन वो इंसान भी नहीं है। तो वो लॉन्डी आप देख लें कि अब वो वक़्त के साथ आप उन्हें लॉन्डी अब लॉन्डी नहीं कह सकते, लेकिन मिलती-जुलती हैं। मतलब औरतों के लिए तो कोई लफ्ज़ भी नहीं है कि वो इंसान भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, वो क्या है? हाँ, मगर एक बात है ना कि ये चीजें बतानी पड़ेंगी। हम कैसे किसी को बताएंगे कि आईसिस जो कर रही थी वो इस्लाम के मुताबिक कर रही थी? दूसरी बात है कि बात तो समझने की है कि कौन समझता है, और कई खवातीन को इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। मुझे लगता है, जाहिर बात है, मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप अच्छी फैमिली से आती हैं। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर लिटरली औरत को झूठी समझा जाता है, और जब झूठी समझा जाता है तो औरत, क्योंकि जब एक चीज है, हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी लड़की अपनी माँ को जैसे देखती है वो उसका स्टैंडर्ड वहां से बनता है।
जिस जगह पे कि माँ मार खा रही है तो वो बेचारी कभी सोच ही नहीं सकती ये बातें। आपके लिए यही बात समझना कि औरत का हिस्सा जो है वो कम है या औरत की गवाही आदि है, इससे आपने समझ लिया कि ये बात झूठ है। नहीं, नहीं, मगर लेकिन बहुत आप सी ये औरतें मत ऐसी हैं कि समझें जिनके लिए कि मेरा इस बैकग्राउंड है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बिल्कुल जो है ना, बस मुझे ये है कि मैं बचपन से मुझे ये बात ही समझ में आई कि मेरी अम्मी मेरे अब्बू के इक्वल क्यों नहीं है, या मतलब औरत मर्दों के इक्वल क्यों नहीं है, या मेरे अब्बू में ऐसे कौन सा खास काम कर रहे हैं जो बाकी औरतें नहीं कर सकती, या बाकी औरतें कौन सा ऐसा खास काम कर जो मेरी अम्मी नहीं कर सकती। तो इन सब चीज़ों में फ़र्क कहाँ से आ रहा है? मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचती थी। एक और बात मुझे करनी थी कि आपके पास इतना लाइक वो नॉलेज है और सब कुछ है, लेकिन आप वो जब बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ें ना मतलब इधर-उधर हो जाती हैं। हमें भी समझ में नहीं आता कि हम कौन सी चीज़ पिक करें और क्या करें। तो उसके लिए मुझे ये कहना था कि अगर आप टॉपिक रख के चले ना, तो वो हमारे लिए ना, हम जैसे के लिए वो बहुत ईज़ी होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।